बताएं कि आज फूड पॉइजन हुआ है हमारे ब्लॉक में अधिकतर लोगों को किस क्या स्थिति है समस्या से। जैसा कि आपको सर्वविदित है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया में कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व होता है वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे ब्रज में इसका विशेष महत्व है। मेरे विधानसभा क्षेत्र बलदेव के अंतर्गत ये 9-10 जो गांव पड़ते हैं, परखम हो, आपका फरह हो, आपका जितने मखदूम हो, ये 8-10 गाँवों के लोग श्रद्धा भावना रखते हैं, सभी व्रत रखते हैं। और व्रत में जैसा आप जानते हैं कि व्रत में जो कूटू का आटे के पकौड़े वकौड़े जो स्वल्पाहार वो करते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, वो उन्होंने खाया 10:30 बजे और 11 बजे के लगभग ये ऐसी पोजीशन आई कि वो जो पकौड़े खाए उससे खाए उसमें लोगों की उल्टी दस्त वो सब शुरू हो गए। जैसी सूचना मिली, जबकि हम कल ही मुख्यमंत्री जी को हमने यहाँ से सी ऑफ किया था, एक रात रुके थे, इसी पर्व के लिए आए थे। उसमें जैसी सूचना मिली हमारे प्रशासन से, चाहे डीएम साहब के स्तर से, जबकि सब जन्मभूमि पर लगे हुए थे, सब हम भी लोग थे, हमारे सीएमओ साहब ये सब, लेकिन जैसी सूचना मिली तुरंत हमारी पूरी स्वास्थ्य टीम है सब अपनी एक्टिव हो गई। जो जैसे जैसे मरीज जाते गए, 51 यहाँ पर आए, यहाँ से लेके अपने सीएससी के बाद 29 जिला अस्पताल गए, 14 एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा गए, और जो हम जो देख रहे हैं कुछ यहाँ पर जो डिस्चार्ज कर दिए उनको प्रॉपर दिखवाने के लिए उनके घर पर विजिट करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब। जैसी सूचना मिली है सीएमओ आपके मॉर्निंग में आ गए, रात में आ गए, डीएम साहब बैठे, जनप्रतिनिधि आपके सामने बैठा है। अब ये मानिएगा निश्चित तौर पर कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो इससे अफेक्टेड हुए उन मरीजों को तुरंत रिलीफ दिलाना। और इतना ही नहीं, जो प्राइवेट में जब प्राइवेट नर्सिंग होम में जो भर्ती हैं उनको एक पैसा भी उनको चार्ज नहीं कराने जा रहे हैं, डायरेक्ट दे दिए गए हैं, उनका निःशुल्क पूरा इलाज कराया जाएगा। और बिल्कुल ये विश्वास रखिएगा कि इसमें किसी भी तरह से इनके जितने मरीज हैं उनके हर तरह से जहाँ भी रेमेडी मिलेगी हमें, चाहे 100 सैया हो, वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो, चाहे और कहीं हो, पूरी डॉक्टरों की टीम पूरी मुस्तैदी से लग गई है। और जो भी आपके मरीज चले गए थे, डिस्चार्ज कर दिए गए थे, फिर उनकी शिकायत आई, उनको दोबारा से भर्ती कराया गया है। यहाँ पर आप मान के चलिएगा कि आपको 2 दिन के अंदर सबको पूरी आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। और कोई पूछना चाहें आप? अब क्या स्थिति है समस्या? अभी बेटर है। आपने देखा आपके सारे डॉक्टर्स की टीम सब लगी हुई है। जैसी सूचना मिली सब छोड़कर, चाहे जिलाधिकारी के रूप में हमारे पीछे डीएम बैठे हैं, हमारे सीएमओ बैठे हैं, पूरी डॉक्टरों की टीम बैठी है, हमारे संगठन के सबरे बैठे हैं, हमारे तीनों महामंत्री बैठे हैं, ये सब लोग बैठे हैं, अध्यक्ष बैठे हैं, सब उसमें आपके ऐसे मौके पर सब समर्पित है। मेरा आपके चैनल से एक निवेदन हो रहा है, जो मरीज आए वो भीड़ ना करें, क्योंकि देखिएगा आप देख रहे हैं एक पेशेंट के साथ एक अगर तीमारदार रह तो ये भीड़ नहीं रहेगी। फिर जने जने कहते हैं वो डॉक्टर साहब भी पूरी अपनी तरह से पूरी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको आप मानिएगा ये सब जिम्मेदारी शासन प्रशासन ने सरकार के हाथ में, कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बता देता हूँ। देखिए, कल आप सभी लोगों को मालूम है कि जन्माष्टमी का पर्व था और तमाम लोग जन्माष्टमी के व्रत में थे। इसी सिलसिले में फरह क्षेत्र से रात लगभग 2 बजे सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि कुछ लोगों का कुट्टू का आटे की पकौड़ी रोटी पूड़ी खाने से कुछ लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ है। तत्काल सीएमओ साहब ने अपनी पूरी टीम यहाँ पर फरह सीएससी पर भेजी और उन लोगों का ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। चूँकि नंबर्स ज़्यादा थे, लगभग 140 के आसपास अभी तक आइडेंटिफाई हम लोगों ने किए हैं जो लोग प्रभावित हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ प्राथमिक एड दिया फरह पर। इसके अलावा चूँकि यहाँ पर बेड की कमी थी तो कुछ लोगों को हम लोगों ने जिला अस्पताल और कुछ लोगों को 100 सैया अस्पताल भेजा है। कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इलाज करा रहे हैं। सभी तीनों अस्पताल जो हमारी सरकारी सेटअप के हैं उसमें सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। मैंने स्वतः यहाँ पर भ्रमण किया है, जिला अस्पताल भ्रमण कर रहा हूँ और 100 सैया अस्पताल भ्रमण कर रहा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में सीएमओ साहब ने भ्रमण किया है। माननीय विधायक जी ने भी सारे हॉस्पिटल्स लगभग देख लिए हैं। जो इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमारे पेशेंट एडमिट है उनका भी हम लोग निःशुल्क ट्रीटमेंट की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से करा रहे हैं। और साथ ही साथ हमने एक टीम बना दिया है जिसमें राजस्व विभाग के लोग भी हैं, फूड ड्रग के लोग भी हैं,
कि जिन स्रोत से जहाँ से कुट्टू का आटा खरीदा गया है उसको तत्काल सैंपलिंग कराएं, चेक करें और आवश्यकता अनुसार कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोग खिलाफ करें जो जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि जो इन जगहों से कुट्टू के आटे खरीदे हैं उसका इस्तेमाल न करें, जिससे कम से कम आगे इस तरह की इस सीक्वेंस पे घटनाएं न होने पाए। बाकी इस क्षेत्र के जो भी कुट्टू के आटे के सोर्सेज हैं हम सारे सोर्सेज पर जांच करा रहे हैं और लोगों से थोड़ी सहयोग की अपील है कि अस्पताल में अनावश्यक भीड़ न लगाएं, जिससे कि डॉक्टर्स को यहाँ पर इलाज करने में सहूलियत रहे। ऑलरेडी आसपास के CSC से हम लोगों ने टीमें बुला ली हैं, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं और सारे पेशेंट हमारे स्टेबल हैं, सभी ठीक हैं, कोई ऐसा नहीं कोई डेंजर लिमिट में है, तो सबका इलाज चल रहा है। सर कितने मरीजों को यहाँ से रेफर किया गया और अभी तक कितने मरीज यहाँ पर आ चुके हैं? देखिए, रेफर किया गया ऐसा शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कारण था कि यहाँ पर चूंकि ज़्यादा पेशेंट आ रहे थे तो उस हिसाब से उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिल पाए, तो इनको हम लोगों ने कुछ लोगों को जिला अस्पताल शिफ्ट किया है, कुछ लोगों को सौसैया अस्पताल शिफ्ट किया और कुछ लोग स्वतः प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले गए। हमने नहीं शिफ्ट किया, स्वतः चले गए। जो सक्षम लोग थे कम कुछ लोग गए हुए हैं। लेकिन लापरवाही की वजह भी आ रही है कि CSC पर डॉक्टर्स तैनात नहीं थे उस समय, जिस समय यहाँ पर मरीज आए हुए थे और यहाँ पर डॉक्टरों की बड़ी कमी थी, क्योंकि काफ़ी मरीज यहाँ परेशान थे, उनको देखा भी नहीं जा रहा था। खुद यहाँ पर आकर के लोगों ने यहाँ पर समस्या बताई अपनी। बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं कि उनको यहाँ पर दवा भी नहीं दी गई। देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगभग रात 1:30 से 2 बजे के बीच में हम लोगों की घटना संज्ञान में आई और जैसे ही संज्ञान में आई CMO साहब, SDM सदर, चूँकि वो SDM सदर वहाँ ड्यूटी पर मंदिर में लगे हुए थे, उसमें KGS पे लगे थे, पूरी टीम रात ही में रवाना की गई। CMO साहब भी यहाँ जैसे ही जानकारी मिली, आने में जो समय लगा, चूँकि जन्मभूमि के आसपास भीड़ थी, वहाँ CMO साहब कैंप कर रहे थे, तो तत्काल आ गए थे। फिर भी देखिए, अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो लोग यहाँ हैं, हमारे चिकित्सक पूरे मनोबल, पूरे उत्साह से काम करें और जो लोग यहाँ हैं उनका समुचित इलाज किया जाए। अगर इस प्रक्रिया में किसी ने लापरवाही बरती होगी तो उसकी जांच कर ली जाएगी, अगर कोई दोष है तो उसकी कार्रवाई। तो अब तक टोटल कितने मरीज आ चुके हैं? देखिए, अभी तक जो एस्टिमेटेड फिगर है लगभग 140 लोगों की है। इस संख्या में ±10 हो सकता है, जो कि क्योंकि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए हैं, अभी पूरी नफरी उनकी हमारे पास नहीं है। एक बात हो रहा है जैसे रकम और बड़ौदा, खास करके बड़ौदा में बहुत ज़्यादा संख्या में मरीज हैं, तो क्या अलग से कोई टीम भेजी जा रही है वहाँ पर, कोई कैंप लगाया है? बिल्कुल, हम अभी वहाँ के लिए भी टीम रवाना कर रहे हैं और उसमें इस CSC के डॉक्टर्स को हम नहीं ले रहे हैं, जिससे यहाँ पर व्यवस्था बनी रहे। हम दूसरे CSC से वहाँ पर डॉक्टर ले रहे हैं। परमानेंट हो चुकी उन परमानेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। मैं राहुल दत्त, एक सेक्सुअल वेलनेस एक्सपर्ट। सालों से इस तरह की दिक्कतों का सामना करते कुछ पेशेंट्स अक्सर मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें यकीन ही नहीं होता कि हम इतनी जल्दी हमेशा के लिए ठीक हो गए। हमने अपने इलाज के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या लो स्टेमिना, लो स्ट्रेंथ, बेड पर जीरो परफॉर्मेंस या घटते हुए स्पर्म काउंट की क्वालिटी और क्वांटिटी, इन सभी समस्याओं का इलाज संभव है, लेकिन तब अगर सही समय पर डायग्नोस किया जाए, सही डॉक्टर के द्वारा सही इलाज दिया जाए। अगर आप भी इसमें से किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो घबराएं नहीं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, उष्मा क्लिनिक की एक्सपर्ट टीम से सही सलाह लें और सही इलाज चुनें, तभी तो बनी रहेगी रिश्तों में उष्मा।